बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में अब्दुल रशीद नाम का एक ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अपने दो बेटों को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। उसके दो बेटे थे। अहमद छोटा बेटा, नेक दिल और सच्चा, मजार पर नहीं मस्जिद में मिलता, पैसे के पीछे नहीं नेकी के पीछे भागता, माँ बाप की सेवा में हमेशा आगे, चुप, शरीफ और बेहद आज्ञाकारी। रशीद बड़ा बेटा, लेकिन लालची, दीन से दूर, दुनिया के पीछे भागता, धोखे और झूठ में तेज, पैसे देखकर अंधा होने वाला। अब्दुल रशीद बिस्तर पर बीमार रहने लगा। धीरे धीरे शरीर से ताकत कम होती जा रही थी। अहमद उसके पास बैठकर दुआएं मांगता, या अल्लाह मेरे अब्बू को शिफा दे। लेकिन वही रशीद बाप की हालत देखते हुए भी सिर्फ एक ही बात करता, अब्बू जायदाद किसे दोगे? दुकान का क्या होगा? मेरे हिस्से का क्या? अहमद का दिल टूट जाता। अब्दुल रशीद की आंखें नम हो जाती। वह सोचता, एक बेटा नेकी की राह पर है और दूसरा लालच के अंधे कुएं में गिर रहा है। एक सुबह अब्दुल रशीद ने दोनों बेटों को बुलाया। आंगन में एक आम का पेड़ था। उसी के नीचे तीनों बैठ गए। अब्दुल रशीद ने लड़कों की ओर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को एक परीक्षा देता हूं। जिसने इसे सही समझ लिया, मेरी संपत्ति उसी की होगी। उन्होंने दोनों को मटके दिए। अहमद को एक खाली मटका, रशीद को सोने के सिक्कों से भरा मटका। रशीद के चेहरे पर खुशी चमक गई। अब्बू, यह तो बहुत आसान है। पैसा तो पहले ही दे दिया। अहमद ने मटका लिया, कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। रशीद का सफर। वह बाजार गया। उसने मटका बेचा। थोड़े पैसे मिले। फिर लालच में आकर उसने उन पैसों को एक दोगुना पैसा वाली स्कीम में लगा दिया। लेकिन शाम तक पता चला, वो सब धोखा था। पैसा गया, मटका गया, और लालच भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अहमद का सफर। वह नदी किनारे गया। मटके को पानी से भरा। सोचा, अब्बू ने कीमत पूछी है, पर असली कीमत नियत से होती है। उसने वह मटका मस्जिद के वजूखाने में रख दिया ताकि लोग इस्तेमाल कर सकें। लोग दुआएं देते गए, अल्लाह इस मटका रखने वाले को बरकत दे। शाम तक अहमद का मटका दुआओं से भर चुका था। सच की जीत, लालच की हार। शाम को दोनों वापस लौटे। रशीद झूठ बोलना चाहता था, पर बाप की नजरों ने उसका सब राज खोल दिया। अहमद ने सच सच बताया, अब्बू, मैंने मटका मस्जिद में रख दिया था। उसकी कीमत मुझे दुआओं में मिली। अब्दुल रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा,
असली कीमत दुआ की होती है, हराम कमाई की नहीं। जायदाद उस बच्चे की होगी जो लोगों को फायदा पहुंचाए। वह अहमद की ओर मुड़े। अहमद, यह सब तुम्हारा हक है। और रशीद की ओर देखकर बोले, बेटा, जो पैसा तुम्हारे हाथ से गया वह इसलिए गया क्योंकि अल्लाह हर हराम चीज मिटा देता है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। नेकी की राह खुली है। तुम चाहे तो अपने दिल को साफ कर सकते हो। रशीद रो पड़ा। अब्बू, अहमद, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अहमद ने अपने भाई को गले लगा लिया। भाई, प्यार से घर बनता है, नफरत से नहीं। कुछ हफ्तों बाद अब्दुल रशीद इस दुनिया से चल बसे, लेकिन संतोष के साथ, क्योंकि उसके दोनों बेटे एक दूसरे को पा चुके थे। अहमद ने जायदाद संभाली, लेकिन भाई का हिस्सा कभी नहीं रोका। रशीद ने मेहनत से दोबारा कमाना शुरू किया और अब मस्जिद में सबसे आगे बैठने वालों में से एक हो गया। गांव वाले कहा करते थे, दो बेटों में एक की नेकी ने दूसरे की लालच को धो डाला।